बदले में आरद्री ने उसे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद मिस्टर सिंघानिया अपने घर चले गए और शिजा आरद्री के साथ अपने घर आ गई। 1-2 दिन में बाकी फैमिली मेंबर्स भी अमेरिका आ गए। आरद्री ने जो भी बातें डॉक्टर के साथ हुई वो सब उन्हें बता दी। बाकी के घर वाले भी अमेरिका आ चुके थे। इंडिया में अनाथालय और वृद्धाश्रम वाले सभी लोगों से शिजा समय समय पर बात कर लेती थी। सभी को उसकी सर्जरी की डेट का पता था और सभी उसके लिए प्रार्थना करते थे। सर्जरी की डेट नजदीक आ चुकी थी। अगले दिन शिजा को एडमिट करवाना था। सभी लोग चिंता में थे, पर शिजा के सामने कोई परेशान नहीं हो रहा था। उसके सामने सभी हंस बोल रहे थे, फिर भले ही वो सब दिखावे के लिए हंस रहे थे। उस रात शिजा ने सबके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। काफी देर तक बातें करने के बाद सभी सोने चले गए। वो भी नहीं जानते थे कि आज के बाद वो सब वापस से शिजा के साथ टाइम बिता पाएंगे भी या नहीं। फिर भी सभी को एक ना एक उम्मीद जरूर थी कि शिजा ठीक हो जाएगी। शिजा और आरद्री रूम में आ गए। आरद्री ने शिजा को बेड पर लिटाया और बोला, चलो अब सो जाओ। उसने उसके सिर को प्यार से सहलाया और उठकर खुद काउच की तरफ जाने लगा। शिजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरद्री ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो शिजा बोली, आज यहाँ मेरे पास सो जाओ प्लीज। आरद्री उसके पास आया और बेड की दूसरी तरफ लेट गया। शिजा ने उसे देखा और उसके सीने पर सिर रख दिया। आरद्री ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसका सिर सहलाने लगा। दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। काफी देर तक दोनों ऐसे ही लेटे रहे। आरद्री को अपनी शर्ट पर गीला गीला सा महसूस हुआ। उसने एकदम से शिजा को अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रोना नहीं शिजा, बिल्कुल भी नहीं रोना। देखना तुम जरूर ठीक हो जाओगी। बस अपने प्यार पर विश्वास रखना, सब ठीक हो जाएगा। बदले में शिजा मुस्कुरा दी। आरद्री उसका सिर सहलाता रहा और पता नहीं कब दोनों की आंख लग गई। अगले दिन सभी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सभी के मन में एक डर भी था और साथ ही एक उम्मीद भी। थोड़ी फॉर्मेलिटीज के बाद शिजा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाए गए, MRI और CT स्कैन भी हुआ। सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद अगले दिन सर्जरी का डिसाइड किया गया। हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को रुकने की इजाजत नहीं थी, इसलिए आरद्री और अजय दोनों ही शिजा के पास रुक गए और बाकी सब घर चले गए। अगले दिन सर्जरी से पहले शिजा के बाल काटे गए। उसने रिक्वेस्ट करके अपने भाई और आरद्री को अपने साथ ही रखा था। तभी वहाँ एक नर्स इंजेक्शन लेकर आई। शिजा की आंखों में पहले से ही नमी थी और जब उसकी नज़र दोनों पर पड़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने ही उसे अपने गले से लगा लिया। हालांकि रोना तो उन दोनों को भी आ रहा था, पर उन्होंने अपना दिल मजबूत कर लिया था। तभी नर्स शिजा से बोली, हे यू ब्रेव गर्ल, डोंट क्राई बेबी। शिजा अपनी आंखें छोटी करके बोली, आई एम नॉट अ बेबी। ओके बट रो क्यों रही हो? इस इंजेक्शन से डर लग रहा है क्या? नर्स ने प्यार से पूछा। शिजा ने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और बड़ी ही मासूमियत से बोली, मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लग रहा और ना ही मैं इसकी वजह से रो रही हूँ। तो फिर रो क्यों रही हो? नर्स के साथ साथ आरद्री और अजय ने भी उससे पूछा। तो फिर वो एक बार फिर मासूमियत से बोली, मेरे इतने लंबे और इतने प्यारे से बाल काट दिया आपने, मैं इसलिए रो रही हूँ। आपने तो मुझे तेरे नाम के राधे से सीधा गजनी का आमिर खान बना दिया, सीधे सीधे टकला। फिर कुछ सोचकर बोली, नहीं टकला नहीं, गलत बोल दिया मैंने, आपने तो मुझे सीधा टकली ही बना दिया। उसकी बात सुनकर आरद्री और अजय के साथ साथ वहाँ खड़े सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोई बात नहीं, आपके बाल फिर से आ जाएंगे, नर्स ने कहा। तो शिजा बोल पड़ी, आ तो जाएंगे सिस्टर, पर ये वाले तो नहीं रहेंगे ना, वो तो दूसरे ही आएंगे। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले शिजा ने सबसे मिलने की इच्छा की। एक एक करके शिजा से सभी मिले। सबने उसे हिम्मत बंधाई। लास्ट में जब आरद्री मिलने आया तो वो खुश हो गई। आरद्री उसके पास आकर बैठ गया। शिजा बड़े प्यार से आरद्री को देख रही थी। आरद्री की आंखें नम हो चुकी थी। थोड़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को देखने के बाद शिजा ने आरद्री के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों की ही आंखें बंद हो गई थी और बंद आंखों से आंसू बह निकले थे। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। शिजा आरद्री को देखते हुए बोली, ये पहली बार मेरी तरफ से हमारे प्यार का पहला तोहफा है। पता नहीं आगे कभी दे पाऊंगी या नहीं, पर एक वादा कर, अगर मैं वापस नहीं उठी ना। आरद्री ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और ना में अपनी गर्दन हिला दी। शिजा ने मुस्कुराते हुए उसकी उंगली हटाई और बोली, प्लीज बोलने दीजिए ना। वैसे भी मैं नहीं बोलती, आज पहली बार थोड़ा सा ही सही, पर बोल तो रही हूँ ना, इसलिए बोलने दीजिए। फिर वो आगे बोली, अगर मैं वापस नहीं उठी, आप अपना ध्यान रखना और सबका भी, ना आप रोना और ना किसी को रोने देना, ठीक है? ठीक है, वादा रहा। पर तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम वापस आओगी मेरे लिए, हम सब के लिए। वादा करो कि तुम उठोगी।
आरती ने उससे हाथ आगे करके बोला। शिजा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और हंसते हुए बोली, अगर नहीं उठी तो आपको तरीका पता है ना उठाने का, वैसे ही उठा दे, सिंपल। आरती अभी कुछ बोलता उससे पहले ही शिजा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगी। शिजा का हाथ आरती के हाथ से छूट गया और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया और बाहर बत्ती जलने लगी। अंदर न्यूरोलॉजिस्ट की बेस्ट टीम सर्जरी कर रही थी। शिजा का ऑपरेशन चल रहा था और बाहर सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। जानते थे सभी कि शायद ही वो वापस देखें, पर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक आस थी। यहाँ सभी भगवान से दुआ मांग रहे थे, तो वहीं इंडिया में आज अनाथालय और वृद्धाश्रम में सभी उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। आरती और अजय दोनों ही बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। आरती की हालत बहुत खराब हो रही थी, पर उसने हिम्मत बांध रखी थी। करीब 6-7 घंटे बाद लाइट बंद हुई और थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बाहर आए और सभी उनकी तरफ उम्मीद से देखने लगे। डॉक्टर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, देखिए, हमने ट्यूमर तो निकाल दिया है, पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी आने वाले 24 घंटों के लिए खतरा है। अगर 24 घंटों तक शिजा को होश नहीं आता तो फिर वो कोमा में भी जा सकती है। अब हमारे पास 24 घंटों तक इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप इंतजार करिए। डॉक्टर्स तो बोलकर चले गए और बाकी सभी इंतजार करने लगे, लेकिन आरती ने बाहर से जब शिजा को देखा तो उसके आंसू बह निकले। मशीनों से घिरी हुई शिजा के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी, वो बेड पर लेटी हुई थी, पर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसे इस हाल में देखकर आरती की आंखों में आंसू आ गए। शिजा के साथ बिताया हर एक पल उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति दौड़ रहा था। उसकी बातें याद करके कभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती तो कभी आंखों में आंसू। इस समय हर कोई सिर्फ भगवान से शिजा की सलामती की दुआ कर रहा था। वृद्धाश्रम में उसकी सलामती के लिए पिछले 2 दिनों से हवन कर रहे थे लोग, और आज तीसरा दिन था। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था, पर उसे होश बिल्कुल भी नहीं आया। यहाँ तक कि उसके शरीर में कोई हलचल भी नहीं हो रही थी। हार्ट बीट बहुत स्लो हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर रही थी। 23 घंटे बीत चुके थे, पर शिजा को ना ही होश आया और ना ही उसके शरीर में कोई हलचल हुई। आरती से रहा नहीं गया और वो परमिशन लेकर शिजा के पास अंदर चला गया। उसने शिजा का हाथ पकड़ा और बोला, हे सनम, उठो ना प्लीज। तुमने वादा किया था ना कि सारी जिंदगी मेरा साथ दोगी। फिर अपना वादा नहीं तोड़ सकती तुम। अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं तुम्हारी धन्नों की हवा निकाल दूंगा। अपने सनमा को तुमने बहुत बहुत रुला लिया शिजा। अब वापस आ जाओ यार, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ यार। उस समय डॉक्टर्स की टीम भी अंदर मौजूद थी। सभी घर वाले भी अंदर आ गए थे। आरती उसके हाथ को अपने गाल पर लगाए बोले जा रहा था, पर वो उठ ही नहीं रही थी। तब तो बड़ा वादा कर रही थी शिजा अगर अपना वादा नहीं तोड़ती तो अब क्या हुआ तुम्हारे वादे को? प्लीज उठ जा यार, मत रुलाओ ना, प्लीज उठ जाओ शिजा। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कहा, सर अब सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं, अगर अभी होश नहीं आया तो। तभी वो डॉक्टर बोले, होप फॉर द बेस्ट। आरती ने जब ये सुना तो उसकी आंखें बरसने लगी। उसके कानों में शिजा की बातें घूमने लगी। जब आप मुझे उठा रहे हो और अगर मैं नहीं उठ रही हूँ ना तो आप मुझे एक गाना सुना देना, मैं झट से उठ जाऊंगी। आपकी आवाज़ सुनकर ना मैं कहीं भी होंगी ना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। और आखिरी बार भी जब उसने कहा था कि आप जानते हो ना मुझे उठाने का तरीका, आरती ने अपने आंसू पूछे और बोला, तो तुम ऐसे नहीं उठोगी? हाँ, अब तुम्हें उठाना ही होगा। बोलकर उसने गाना शुरू कर दिया, ओ साथी मेरे साथी, ओ साथी मेरे साथी, साथी मेरे साथी। आरती ने गाना शुरू कर दिया। उसके दिल में जो दर्द था वो उसकी आवाज़ में साफ झलक रहा था। वहाँ खड़ा हर इंसान इस दर्द को महसूस कर रहा था, जिस वजह से उनकी आंखों में आंसू साफ समझ आ रहे थे। यहाँ तक कि डॉक्टर्स की आंखें भी नम थी। उनकी टीम सिर्फ इंडियन डॉक्टर्स की ही नहीं बल्कि अमेरिकन डॉक्टर्स की भी थी। उनकी टीम में सिर्फ इंडियन डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि अमेरिकन डॉक्टर्स भी थे। उन्हें भले ही बोल नहीं समझ आ रहे थे, पर आरती का दर्द उस आवाज़ में अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। ओ साथी मेरे साथी, तू जाना ना मेरा साथ छोड़ के, तू ना जाना मुझसे यूं मुंह मोड़ के। साथी मेरे साथी, ओ साथी मेरे साथी, तू ना जाना मेरा दिल तोड़ के, तू ना जाना मुझसे यूं मुंह मोड़ के। साथी मेरे साथी, ओ मेरे साथी, ना तेरे बिना हूँ मैं कुछ भी, ना तेरे बिना ये मेरा दिल भी। साथी मेरे साथी, ओ साथी मेरे साथी। गाते गाते आरती का गला रुंध गया, पर उसे एक उम्मीद थी कि शिजा उसका गाना सुनकर उठेगी। वो गाते हुए अजय के पास आ गया और उसके गले लगकर रोने लगा। उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी और उसने आगे गाना गाना शुरू कर दिया। इस दिल में बसी है मेरी जान, इस दिल का है बस एक अरमान। साथी मेरे साथी, ओ मेरे साथी, आ जा तू पास मेरे दौड़ के, तू ना जाना मुझसे मुंह मोड़ के, तेरे बिना जिंदगी मेरी ना। ओ साथी मेरे साथी, साथी मेरे साथी।
ओ साथी, मेरे साथी। आरती वापस उसके पास आकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रखकर रोते हुए आगे गाने लगा। साथी मेरे साथी, ओ साथी मेरे साथी, तू न जाना मेरा दिल तोड़ के, आजा वापस तू मेरे पास लौट के। साथी मेरे साथी, ओ साथी मेरे साथी। अचानक ही शिजा के हाथ में हलचल सी हुई और मशीन की बीप की आवाज से सभी एकदम से शिजा की तरफ देखने लगे। ये वो समय था जब या तो शिजा को आर होना था या फिर पार। डॉक्टर्स की टीम भी तुरंत हरकत में आई। उन्होंने आरती को दूर हटने को कहा, पर शिजा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वो छुड़ा ही नहीं पा रहा था। शिजा के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी नजर सीधे आरती पर गई। उसने अपनी पलकें झपकाई और एक नजर सबकी तरफ देखा और वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके इस हरकत से सभी घबरा गए। करीब 15-20 मिनट बाद शिजा ने दोबारा आंखें खोल ली। डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया। अभी उसे बोलने को मना था, पर पता लगाना भी जरूरी था, इसलिए धीरे धीरे सबके बारे में पूछा गया। उसने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में सब बता दिया। डॉक्टर्स ये तो कंफर्म हो चुके थे कि शिजा की याददाश्त ठीक है। ये वो टाइम था जब सभी के चेहरे पर खुशी थी। अभी तक तो सब ठीक ही था, बस कुछ टेस्ट्स करवाने के बाद ही साइड इफेक्ट के बारे में पता चलना था। शिजा को होश आने के बाद अमेरिकन डॉक्टर्स के मुंह से बस इतना ही निकला, इट्स अ मिरेकल। डॉक्टर्स ने आरती के कंधों को थपथपाते हुए कहा, आपकी आवाज में वो ताकत थी जिसने आपकी वाइफ को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। आरती आंखों में आंसू लिए बोला, उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं ना उठूं तो आप गाना गा देना, मैं वापस आ जाऊंगी। शिजा को अभी ग्लूकोज चढ़ रहा था और उसे दर्द निवारक इंजेक्शन दिए गए ताकि उसे दर्द ना हो। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। अगले दिन उसके कुछ टेस्ट हुए जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। अब बस सबको उसकी रिकवरी का इंतजार था और जो उसके परिवार के साथ और प्यार की वजह से संभव होना था। आरती उसका हाथ पकड़कर बैठा और उसकी आंखों में देखकर बोला, मेरे दिल, जिगर, लीवर में हो तुम, वक्त बेवक्त आए वो फीवर हो तुम, अब तो मेरी लाइफ में फॉरएवर हो तुम मेरी सनत और मैं तुम्हारा सनमा। शिजा की सर्जरी हो चुकी थी और सभी के प्यार और दुआओं के असर से बिना किसी साइड इफेक्ट के वो ठीक हो गई थी। डॉक्टर्स ने स्पेशल मरीज के नाम से शिजा की फोटो को अपने हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में लगा दिया था, क्योंकि बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि बिना किसी साइड इफेक्ट के इस स्टेज पर कोई मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी उसे हफ्ते भर के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहना था। अभी कमजोरी की वजह से उसे कम ही बोलना था, ज्यादा सोचना और किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने के लिए सख्त मना किया गया था। 1-2 दिन तो दवाइयों की वजह से वो सोई रही। हर रोज उसके पास बारी बारी करके सभी आते, पर आरती एक बार भी घर पर नहीं रुका था। वो घर जाता जरूर था, पर नहा धोकर वापस आ जाता था। इंडिया में जब शिजा के ठीक होने के बारे में पता चला तो सभी खुश हो गए थे, और होते भी क्यों नहीं, क्योंकि उसने सबके दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। डॉक्टर्स उसे रोज फिजिकल थेरेपी भी करवाते थे, जिसकी वजह से वो जल्दी रिकवर कर रही थी। इन सब में आरती हमेशा उसके साथ रहता था। सभी की केयर की वजह से शिजा की सेहत में बहुत सुधार हो गया था और 1 हफ्ते के बाद उसे कुछ जरूरी हिदायतों के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। जिस दिन उसे डिस्चार्ज किया गया उस दिन न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में उसके लिए सभी ने तालियां बजाकर और गिफ्ट्स देकर उसे विदा किया। आरती और अजय दोनों ही उसे लेकर वापस घर आए। घर पर भी उसका अच्छे से स्वागत किया गया। उनके घर में दोबारा खुशियां जो आ गई थी। धीरे धीरे समय बीता। आरती और शिजा को छोड़कर बाकी सभी लोग इंडिया वापस जा चुके थे। अभी शिजा को चेकअप के लिए जाना पड़ता था, पर ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब शिजा सबसे वीडियो कॉल ना करती हो। आरती उसका खूब ध्यान रखता था। वो घर से ही ऑफिस का काम करता था। अभी शिजा को खाने पीने का भी ध्यान रखना था। डॉक्टर ने उसे अभी सिंपल खाना ही सजेस्ट किया था। ज्यादा नमक, ज्यादा मीठा और मिर्च मसाले वाला खाना बिल्कुल मना था। आरती उसे अपने हाथों से बनाकर खिलाता और जब भी उससे बोर होता तो वो उसे अपने कॉलेज के किस्से सुनाता। वैसे तो एक मरीज को ठीक होने में करीब 2 महीने का समय लग जाता है, पर आरती अभी किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अभी अमेरिका में ही था। शिजा को पूरी तरह से 4 से 5 महीने लग गए थे। उसके बाल भी आ गए थे। शिजा जब न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जाती तो उसके आने से सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती। इसी बीच उन्हें एक और गुड न्यूज मिली कि शिजा अब बूढ़ी बन गई थी। यशी ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया था। शिजा को जब ये न्यूज मिली तो वो बहुत खुश हुई थी। उसका मन किया कि वो उड़ कर चली जाए, पर अभी उसे ट्रैवल करना मना था, इसलिए वो मन मार कर रह गई। डॉक्टर की तरफ से क्लीन चिट मिलने के 5 महीने के बाद आरती और शिजा वापस इंडिया आ गए थे। इस बार शिजा को फ्लाइट में बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। आज करीब 1.5 साल बाद शिजा और आरती वापस इंडिया लौटे थे। एयरपोर्ट पर आदित्य जी और अजय उन्हें लेने आए थे। घर पहुंचकर सभी ने उन दोनों का स्वागत किया। शिजा ने अपने 3 महीने के भतीजे को गोद में उठाया और बहुत खुश हुई। इस समय चिति भी प्रेग्नेंट थी,